कुंभ का अर्थ है घड़ा, लेकिन कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई, यह एक ऐसी पौराणिक कथा से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि एक समय देवता और असुर आपस में भिड़ गए थे। एक जबरदस्त जंग छिड़ गई थी, जैसे दो विशाल पर्वत आपस में टक्कर खा जाते हैं। इस युद्ध में देवता बुरी तरह कमजोर पड़ गए, क्योंकि उन्हें ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया था। श्राप के कारण देवताओं की शक्ति सूखे पेड़ की डालियों की तरह कमजोर पड़ गई थी। राक्षसों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और देवताओं को धूल चटा दी। एक ऐसा क्षण जब देवताओं के हौसले चूर चूर हो गए थे। मजबूर होकर के वे सभी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान समझदार और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने देवताओं को एक समाधान सुझाया। वह समाधान था समुद्र मंथन का, जिससे अमृत निकलेगा और देवता उसे पीकर फिर ताकतवर हो जाएंगे। देवताओं ने अपनी विपरीत प्रकृति के शत्रुओं राक्षसों से सहयोग मांगा, अमृत का लालच दिया। राक्षसों को भी इस साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए देवताओं ने राजी कर लिया। समुद्र मंथन हुआ। उससे निकली अनेक वस्तुएं, जैसे कामधेनु, जैसे पौराणिक गाय, जिससे मनचाहा कुछ भी प्राप्त हो सकता था। विष, जिसने धरती को नष्ट करने की धमकी दी, और अंततः वह अमृत कलश निकला, जिसके लिए यह सारा नाटक रचा गया था। लेकिन अमृत प्राप्ति इतनी आसान नहीं थी। देवता और राक्षस जैसे भूखे शेर के जैसे कलश पर टूट पड़े। तभी भगवान इंद्र के तेजस्वी पुत्र जयंत ने एक चालाकी भरे कदम से कलश उठाकर भाग निकले। राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। एक रोमांचक दौड़ शुरू हो गई। 12 दिनों तक आकाश पृथ्वी एक युद्ध भूमि बन गया। जयंत कलश को थामे भागते रहे और इस भागम भाग में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। ये स्थान अमृत की उन पवित्र बूंदों के कारण आज भी पवित्र माने जाते हैं। और यहीं पर कुंभ मेला एक विशाल और भव्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कुंभ का आयोजन हर 12 साल में ही किया जाता है। यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में उठता है। पौराणिक कथाओं की माने तो देवता जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। और यहाँ एक दिलचस्प बात और है, देवताओं का एक दिन हमारे धरती के पूरे 12 महीनों के बराबर माना जाता है। इसलिए ही यह 12 साल का अंतराल कुंभ मेले की आवृत्ति का आधार बन गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुंभ सिर्फ एक सामूहिक धार्मिक समारोह भर थोड़ा नहीं है। यह तो आस्था, संस्कृति और परंपरा का एक अद्भुत संगम है। जैसे एक बहुरंगी मोती का हार, जिसमें हर मोती अनोखा है। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पवित्र नदियों में स्नान के लिए यहाँ आते हैं। उनका मानना होता है कि इस पवित्र स्नान से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं,